एक नृत्य नाटिका चमत्कारी तारा। प्रभु ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। भजनकार ने भविष्यवाणी की थी कि पूर्व दिशा के राजा प्रभु ईसा को श्रद्धांजलि अर्पित करने आएंगे। एक नक्षत्र का अनुसरण करते हुए वे यरूशलेम आएंगे। जब पूर्व दिशा के राजाओं ने तारा को देखा, वे बहुत आनंदित हुए। यह तारा उनके आगे आगे चलता रहा। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। सुनो सुनो ऐ जग वालों, पैदाइश यीशु का किस्सा। सुनो सुनो ऐ जग वालों, पैदाइश यीशु का किस्सा। जो सारे जहां का राजा है, जो सारे जहां का राजा है, गौशाले में उसका जन्म हुआ। सुनो सुनो ऐ जग वालों, पैदाइश यीशु का किस्सा। सुनो सुनो ऐ जग वालों, पैदाइश यीशु का किस्सा। नाम लिखवाने का शाही हुक्म जब जारी हुआ, कारवां लोगों का चारों समत से आने लगा। लेके अपने साथ मरियम को चले यूसुफ चले, नासरत से शहर बैतलहम की जानिब जा रुके। इब्ने मरियम को सराए में न जब कमरा मिला, इब्ने मरियम को सराए में न जब कमरा मिला, सबके दिल में रहने वाला आके चरनी में रहा। सुनो सुनो ऐ जग वालों,
पैदाइश यीशु का किस्सा। सुनो सुनो ऐ जग वालों, पैदाइश यीशु का किस्सा। आहा, आज आसमान कितना साफ और सुंदर चमक रहा है। डेबोरा? जी मालिक। डेबोरा, यहाँ आकर देखो तो। क्या देखना है मालिक? जरा आकाश की ओर तो देखो। क्या क्या ये चमत्कार नहीं है? जी हाँ मालिक, ये अति सुंदर है। लेकिन पश्चिम दिशा में वो विशेष चमकदार तारा क्या है? ये तो वही तारा है जो आजकल मैं देख रहा हूं। ये कुछ रातों से बहुत ही चमकीला दिख रहा है। ये अत्यंत खूबसूरत है। आश्चर्य की बात है कि ये तारा हर रात और अधिक चमकदार होता जा रहा है। मुझे नहीं पता भाई, मुझे तो ये एक साधारण तारा ही लगता है। ये बहुत ही असाधारण तारा है, विशेषकर आकाश में इसका स्थान। हाँ, बिल्कुल यही बात मार्कस और मैं भी कह रहे थे। ये ग्रंथ बताता है कि जब भी कोई बहुत बड़ा राजा पैदा होगा तो अक्सर ऐसे ही चिन्ह दिखाई देंगे। हमें जरा भी पता नहीं कि ये कौन राजा होगा, कहां होगा, परंतु हां, ये सबके जीवन में परिवर्तन अवश्य लाएगा। हाँ, अब याद आया। मेरे पिताजी एक महान ज्योतिषी थे। उन्होंने बताया था कि इस प्रकार के असाधारण रहस्यमय चिन्ह भगवान द्वारा स्वर्ग से दिखाए जाते हैं। अरे भाई, ये कोई साधारण चमकीला तारा है। तुम लोग तो व्यर्थ ही उत्साहित हो रहे हो। इस तारे में कुछ ऐसी विशेषता है कि इससे मेरा ध्यान हट ही नहीं रहा है। मैं सोचता हूं कि हम लोग इसे कल भी देखें। शायद पता चले कि ये है क्या। चलो, हम कल फिर इकट्ठे होकर इस विषय पर चर्चा करेंगे। वक्त बर्बाद करते हैं। देखो चमका अंबर में एक तारा, जो करता है चरनी पे इशारा। देखो चमका अंबर में एक तारा, जो करता है चरनी पे इशारा। हुआ पैदा है आज सुराजा, उदित हुआ है आज उसका तारा। रात बड़ी अंधियारी थी, कैसा था वो समा। रात बड़ी अंधियारी थी, कैसा था वो समा। बन के बालक आया प्रभुवर, है मुस्काया जहां, है मुस्काया जहां। देखो चमका
खुशी चारों तरफ, आया दिन खुशी का। छाई खुशी चारों तरफ, आया दिन खुशी का। जन्मा है तारनहारा, क्रिस्त मसीहा मेरा, क्रिस्त मसीहा मेरा। देखो चमका अंबर में एक तारा, जो करता है जन पे इशारा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो तारा पहले जितना ही चमक रहा है, बल्कि ये तो पहले से भी कहीं अधिक चमक रहा है। मैंने अपने भाई से बात की थी, वो भी बता रहा था कि हमारे पिताजी कुछ ऐसी विशेष बातों का उल्लेख यहूदी ग्रंथ में करते थे, और आज हमें वो ग्रंथ मिल ही गया। उसमें लिखा है कि याकूब से एक सितारे का उदय होगा तथा यरूशलेम में एक राजदंड मिलेगा। हाँ हाँ, सितारा भी उसी दिशा में चमक रहा है। ये भविष्यवाणियां पढ़कर लगता है मानो कोई महान राजा या राजकुमार पैदा हुआ है। यहूदी केवल एक भगवान को ही मानते हैं। उनकी भविष्यवाणी बताती है कि मसीहा उन पर राज्य करेगा और उनको मुक्ति दिलाएगा। शायद ये तारा उसी ओर इशारा कर रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी ऐतिहासिक और महान घटना होगी। ठीक है, हमें विषय से नहीं भटकना चाहिए। क्या तुम भूल गए कि हम यहूदी नहीं हैं? हम अपने अपने प्रभु को पूजते हैं। वो यहूदी हमसे हमेशा ही अलग रहे हैं। वो एक ही भगवान को मानते हैं जिसने अपने चुने हुए भक्तों पर महान चमत्कार किए हैं। अगर मुझसे पूछो तो ये सब बड़ी अस्वाभाविक सी बातें हैं। ठीक है क्लॉडस, पर हम आकाश में इस विशेष चिन्ह को नकार नहीं सकते। प्रतिदिन यह विश्वास गहराता जा रहा है कि किसी राजा का जन्म तो अवश्य ही हुआ है। मेरी राय में हमें स्वयं जाकर उनके दर्शन करने चाहिए। बेवकूफी की बातें मत करो बेंजामिन। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं बेंजामिन। हम सभी को पता है कि यह मौका जीवन में दोबारा नहीं आएगा। सोचो, हम यरूशलेम के नए राजा के दर्शन प्राप्त करने जा रहे हैं। ओहो, ये तो बहुत लंबी और थकाने वाली यात्रा होगी। सुनो, मैं अभी भी कह रहा हूं, इस पूरी बात में कोई तथ्य नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। राजा के दर्शन करने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता। सभी तथ्य हमारे सामने हैं। चलो, रुको मत। भाई, तुम लोग मुझे तो रहने ही दो। मैं अपना समय और बल ऐसी व्यर्थ की यात्रा में बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है क्लॉडस, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मैं किसी भी कीमत पर इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। मेरा निर्णय अटल है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि इस यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। तुम सब लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा और शर्तिया निराशा ही होगी। मैं तो तुम लोगों के साथ चलूंगा। मुझे इस बात पर पूर्ण विश्वास है। तो कब चल रहे हैं हम? भाई, मैं तो जा रहा हूं अपने घर। तुम लोग ये फालतू बातें रात भर करते रहो। मुझे उम्मीद है कि इस बेकार यात्रा से पहले तुम्हें सुबुद्धि आएगी। शुभ रात्रि क्लॉडस। हम तो जा ही रहे हैं और आशा करते हैं कि तुम्हारी सोच भी बदल जाए।
क्रिस्त के द्वार चले, सोना मुर और लोभान लिए वो क्रिस्त के द्वार चले, हिलमिल साथ चले, तारे निहार चले। अरे दोस्तों, हम लोग दिन पर दिन अपनी मंजिल के नजदीक पहुंच रहे हैं। हाँ, और तारा लगातार हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। अब हमें पता चल गया है कि तारा निश्चित ही भगवान का चिन्ह है। यह सचमुच एक चमत्कारी तारा है जो हमारे पास भेजा गया है। चलो हम आगे बढ़ें। हम लोगों ने अपनी यात्रा का सबसे लंबा भाग तय कर लिया है। आखिरकार हम यरूशलेम पहुंच ही गए। कल रात मैं इतना उत्साहित था कि मुझे जरा भी नींद नहीं आई, पर मुझे यह चिंता सता रही है कि वो चमत्कारी सितारा कहां ओझल हो गया है। यह भी अजीब बात है कि नवजात राजा के विषय में कोई कुछ भी नहीं जानता, बल्कि नए राजा के बारे में सुनकर लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। चलो हम सब यरूशलेम के राजा से ही चलकर पूछते हैं कि नवजात राजा कहां है। हां, यरूशलेम के राजा हेरोद हैं। वो बहुत शक्तिशाली हैं और यह विशाल साम्राज्य उन्हीं का खड़ा किया हुआ है। राजा हेरोद को यह जानकारी जरूर होगी। चलो हम पहुंच ही गए। जी कहिए। देवी, हमें राजा हेरोद से मिलने की आज्ञा चाहिए। हम नवजात राजा के दर्शन के लिए सुदूर पूरब से आए हैं। एक सितारे ने हमें यहां का रास्ता दिखाया। हमें पूरा विश्वास है कि राजा हेरोद हमें उनके विषय में अवश्य कोई जानकारी दे पाएंगे। मुझे कुछ पता नहीं, परंतु आपका संदेश राजा हेरोद तक मैं तत्काल भेज रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बकती हो? नया राजा एकदम बकवास, और वो लोग उसका दर्शन करने आए हैं। और मैं? क्या वो मेरे बारे में नहीं जानते? क्या वो मेरे लिए कोई भेंट नहीं लाए? उन्हें मेरा दर्शन और सम्मान करना होगा।
ना कि किसी और दूसरे राजा का। क्षमा महाराज, वे आपसे मिलने के इच्छुक हैं। क्या मैंने और जगहों पर भी ऐसी अफवाह सुनी है। लगता है ये बुद्धिमान लोग इस शहर के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हे महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? उनसे कह दो आज रात मैं उनसे मिलूंगा। उनसे मिलने के पहले मुझे कुछ और खोजबीन भी करनी है। जैसा आपका आदेश महाराज। सभी प्रमुख ज्ञानियों और दरबारियों को फौरन मेरे सामने हाजिर किया जाए। मुझे कुछ आवश्यक सवालों के जवाब आज रात्रि से पहले ही चाहिए। ये चीज मेरे बर्दाश्त के बाहर है। जी महाराज। पूरब के आसमां में नजर आया सितारा, राजा का जन्म हो गया करता है इशारा। पूरब के आसमां में नजर आया सितारा, राजा का जन्म हो गया करता है इशारा। बादशाह है, ज़मी आसमां भी है, इंसान और फरिश्तों पे जो हुक्मरां भी है। वो एक बादशाह है, ज़मी आसमां भी है, इंसान और फरिश्तों पे जो हुक्मरां भी है। पूरब का वो सितारा बना देखो राहबर, लेकर मजूसियों को गया बादशाह के घर। राजा को देखने से मिला दिल को सहारा, राजा का जन्म हो गया करता है इशारा। पूरब के आसमां में नजर आया सितारा, राजा का जन्म हो गया करता है इशारा। सुदूर पूरब से आए तीनों व्यक्ति आपसे मिलने के लिए उपस्थित हैं। ठीक है, उन्हें भेज दो, मैं एकांत में उनसे बात करूंगा। जो आज्ञा महाराज। महाराज हेरोद की जय हो। हमसे मिलने के लिए
धन्यवाद महाराज। तुम लोग किस प्रयोजन से मेरे राज्य में आए हो? हम नवजात राजा के दर्शन हेतु आए हैं, जो यहां की जनता के लिए मसीहा बनकर आए हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कहां मिलेंगे? हम उनका पूजन कर भेंट स्वरूप ये अमूल्य उपहार उन्हें देना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। हां, मेरे ज्ञानियों और दरबारियों ने भी मुझे बताया है कि मसीहा यहां से कुछ दूरी पर बेथलेहम में जन्म लेगा। क्या तुम लोग वहां जाना चाहोगे? अवश्य महाराज, ये नए राजा बहुत खास होंगे। ये आवाज मेरी अंतरात्मा से आ रही है। मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। नहीं नहीं, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जब तुम लोगों को वो मसीहा मिल जाए तो मुझे जरूर बताना, ताकि मैं भी उनके दर्शन प्राप्त कर सकूं। अवश्य महाराज, यह भी कोई कहने की बात है। अब हम आपका और समय नहीं लेंगे। हमें बेथलेहम के लिए निकलना चाहिए। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जिस क्षण, हां, जिस क्षण मुझे वो नवजात राजा मिल जाएगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। मेरा ये साम्राज्य सिर्फ मेरा है, और यहां का राजा मैं हूं, सिर्फ मैं। आज पैदा हुआ है हमारा मसीह, आज पैदा हुआ है हमारा मसीह। हमने पाई है सारे जहां की खुशी, जहां की खुशी, जहां की खुशी। झूमर गाओ रे खुशी मनाओ रे झूम झूम के, झूमर गाओ रे खुशी मनाओ रे झूम झूम के, झूमर गाओ रे खुशी मनाओ रे झूम झूम के, झूमर गाओ रे खुशी मनाओ रे झूम झूम के। गाओ रे झूम झूम के, झूम झूम के नाचो रे, झूम झूम के, झूम झूम के।
आसमां से उतर कर वो आया जमीन, आसमां से उतर कर वो आया जमीन। ऐसी देखी मोहब्बत न हमने कभी, ऐसी देखी मोहब्बत न हमने कभी। हर दिलों में जली आज शम्मा नई, ये अंधेरे गए छा गई रोशनी। झूम रे गाओ रे खुशी मनाओ रे झूम झूम के, झूम रे गाओ रे खुशी मनाओ रे झूम झूम के, झूम रे गाओ रे खुशी मनाओ रे झूम झूम के, झूम रे गाओ रे खुशी मनाओ रे झूम झूम के। देखो, वो देखो, वो चमकदार तारा बिल्कुल उस छोटे से घर के ऊपर कैसा चमक रहा है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल स्थिर है और ठीक उसी घर को दिखा रहा है जहां नए राजा हैं। अब देर मत करो। 2 साल की लंबी यात्रा के बाद इन नवजात और खास राजा के दर्शन करने का समय आखिर आ ही गया। ये यात्रा कितनी अच्छी रही, जैसे कोई स्वप्न जो सच हो गया हो। हम एक तारे को देखते हुए नए राजा के घर तक पहुंचे और उनके दर्शन किए। हाँ, ये वास्तव में चमत्कार ही है। काश क्लॉडस को भी इस बात पे विश्वास होता। बड़ी शर्म की बात है कि वो यहां हमारे साथ नहीं है, पर उसकी आंखों पर तो जैसे अविश्वास की पट्टी बन गई थी। यह बात सच है कि इन नए राजा रूपी मसीहा को बहुत कम लोग समझ पाएंगे। उनकी छवि कुछ अलग ही है, एक अद्भुत आकर्षण है उनमें। हाँ, ये बात मैंने भी देखी है। ऐसा महसूस हो रहा था कि हम साक्षात प्रभु के समक्ष आ गए हों। उनकी भक्ति और पूजा के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राजा हेरोद ने कहा था कि हम नए राजा के दर्शनों के उपरांत उन्हें सूचित करें, पर मुझे लगता है नहीं बेंजामिन, नहीं, कतई नहीं। कल रात स्वप्न में मुझे स्वर्ग दूत ने दर्शन दिए और कहा कि राजा हेरोद की नियत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो इन नए राजा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और यह सुनकर मैं जरा भी अचंभित नहीं हुआ। मुझे पहले से ही शक था। ठीक है, तो फिर यह तय रहा कि हम दूसरे रास्ते से घर की ओर जाएंगे। वैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा रास्ता लेते हैं। अब नए राजा के दर्शनों के बाद हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। कितने गौरव की बात है कि सबसे पहले प्रभु के दर्शन हमें प्राप्त हुए। आज हम धन्य हो गए। चलो चलो हम पूरी दुनिया को यह शुभ समाचार सुनाएं।
जन्मा है। जन्मा है, यीशु प्यारा जन्मा है। आओ मिलकर सब गाए, मुक्ति दाता जन्मा है। जन्मा है, यीशु प्यारा जन्मा है। जन्मा है, यीशु प्यारा जन्मा है। मनुष्य बनकर जीवन में आया, पापी दुनिया में नया जीवन लाया। आओ मिलकर सब गाए, यीशु का गुणगान करे। जन्मा है, यीशु प्यारा जन्मा है। जन्मा है, यीशु प्यारा जन्मा है। चमका है, बेथलेहम में तारा चमका है। चमका है, बेथलेहम में तारा चमका है। अरे नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ, प्यारे प्रभु की महिमा गाओ।